अब तक आपने देखा। बहुत बढ़िया इंतजाम किया है कोमल बिटिया ने। कोमल दीदी ने हमारे लिए लाका हीरो की टी शर्ट ला के दी। माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप खाना नहीं खाओगे तो लकी हीरो को बुरा लगेगा ना। दादी, हमको भी लाका हीरो की मनपसंद खीर खानी है। Happy birthday to you। लकी जी, मैंने पूरा दिन आपका इंतजार किया कि आप भी वापस आ जाओ ना। मैंने आपकी बहुत याद आ रही है लकी जी। माँ, 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 मैं जा रहा हूँ। अरे माँ, वो क्या है ना कि आज इंस्टीट्यूट बंद है। मैंने प्रज्ञा जी और भरपाई जी का फोन भी ट्राई किया, लेकिन उनका फोन लग ना रहा। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार सिरसा जा ही रहा हूँ लाइब्रेरी, तो उनको जाके बता दूं, वरना खामखा क्लास आ जाएंगे। तो ठीक से मैं और पायल भी ना सिरसा जा रही से। क्या पायल? माँ, आप क्यों जा रहे हो सिरसा? अरे वो होली के दिन कोमल ऊंचाई से गिर गई थी ना, उसे थोड़ी चोट लग गई से। और फिर लाखा जी को भी जन्मदिन वाले दिन मैं बधाई ना दे पाई, सोचा आज चलकर सबको मिल लेती सू और कोमल को भी देख कर आती सू। माँ, दीदी को चोट लगी है। दीदी ऊंचाई से गिर के किसी ने हमारे को बताया? पर अब तो बता दिया ना तने मने। माँ, वो मैंने लक्की जीजू को भी फोन किया था उनके जन्मदिन वाले दिन। उनको मैसेज किया, उन्होंने बधाई किया, रिप्लाई भी किया, लेकिन मैंने बताया नहीं दीदी को चोट लगी। चल कोई बात ना, वो व्यस्त होंगे अपने काम में। अब मैंने तो थारे को बता दिया ना, जाके पता कर लेते हैं कोमल का। ठीक से? चलो। पायल, रियो पायल कहाँ रह गई तू? जल्दी है, देरी हो रही से। आती सू तना लगा करो पायल पायल करके। रघुवीर सिंह बाबू जी के घर जाने के लिए कभी देरी की है मैंने? ठीक से चलो। चलो। कल लाखा जी के जन्मदिन के शुभ अवसर से हमारा लट्टू तो खाली आते आया था, कुछ भी ना लाया। पर आज तो मैं जा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो लेकर आऊंगी। सुबह सुबह लाखा का चेहरा देख के भाभी जान में जान आ गई। मैंने भी उसके कान खींचे और बोला, अपने जन्मदिन वाले दिन कोई ऐसे घर छोड़ के जाता है? अपने माँ से दूर किसी का आशीर्वाद ना लिया, क्या करूं? डांट ही सकती हूँ उसको। पर भाभी सच्ची बोल रही हूँ, वो घर आ गया ना तो मारी तो समझो जान में जान आ गई है। मैंने भी लाखा को चम्मच भर भर के खीर खिलाई है। अपने बालक से जिगर का टुकड़ा हुआ है ये माल, इतना तो बेरा ही है। इतना संजो संजो के दे रही हूँ यो सब में। हर साल अलमारी से बाहर काटूं, पॉलिश करवाऊं और झाड़ पूछ के फिर अलमारी में दे दूं। तो बस यो ही इच्छा है कि हमारी छोरी का ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाए। फिर इस सारे सोने ने उसे सर तक पाँव लो ढक दो। चल इस बात न छोड़, तू मने यो बता, तने माफ कर दिया देवर जी ने? जो भी कुछ हुआ उसमें माँ जी की कोई गलती ना सर। आप माँ जी से बिल्कुल नाराज ना होना। ठीक है बेटी, जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। माफ तो कर दिया भाभी, पर बड़ों के कहने पर। हे मालती, तेरी बहू तो लाखों में एक लुगाई है। ये कितनी चालाक होशियार है। अपने ससुर ने अपनी तरफ कर लिया, सब पता उसने। जब ससुर अपनी तरफ हो जाएगा तो सास के कर लेगी। क्या करूं भाभी, हमारे हाथ में कोई बात ना है। इनको भी पता नहीं क्या हो गया है। जो कुछ भी माने हैं इसी की बात माने हैं। अरे गहनों को क्या घूर रही है?
चाय ना देनी मारे को। घड़ी घड़ी पता नहीं कहाँ खो जाती है। बहुत सुंदर गहने से कहाँ से आए? चुराए पहना दे रहे थे। एक एक रत्ती सोना जोड़ा जीबू ये इतने सारे। बहुत अच्छे से। इसी सोने ते सजा दजा के भेजूंगी अपनी प्रज्ञा ने उसके ससुराल। 100 तोला सोना पैर कर जावेगी मेरी छोरी। बस यो ही कहेंगे यो से कमला की छोरी। 100 तोड़े सोने बहू, 100 तोड़े सोने बहू। माँ मारे को ना बनाइयो 100 तोले वाली बहू। क्यों ना बनना तने 100 तोड़ा सोना बहू? इसमें क्या है? ए यहाँ आके देख कितना अच्छा नसीब सा तेरे। ये देखूं माँ, आप हर साल मारे को यो ही सब दिखाते हो। जब से 16 की हुई हूँ बस यो सब गहने लेके मारे पीछे पड़ गई सू। 1000 बार बोला है आपको इतनी जल्दी मारे को शादी ना करनी। चुप हो जा। अरे मैं तेरी माँ हूँ, दुश्मन को ना। और तेरा भला बुरा अच्छे ताई जानू। वैसे ताई जी मन्ने लगता है प्रज्ञा सही कह रही से। ये भी उसकी उम्र ही के है, पढ़ लिख ले थोड़ा और फिर धूमधाम से शादी होगी। कितना पढ़ेगी? और घनी पढ़ी हुई छोरी आजकल किसी को बात ही ना है। और इसकी पढ़ाई और इसकी डिग्री इस घर में धर के मना सजानी को ना। माँ आपको जो करना है ना कर लो, पर मारे को भी अभी शादी वादी नहीं करनी। ये देखिए मालती यो छोरी नु एक क्या लिखट जा हर साल। भाभी अभी बच्ची है, समझ जाएगी। ये समझ जाएगी। अरे माँ वरदान। आजा ए जमुना आजा। ये बात से आज तो अपनी पूरी फौज ने लेके आई है हमारे घर पे धाबा मारने। अरे जमुना भाभी आओ आओ। नमस्ते भाभी। राम राम भाभी। राम राम। चोरी कैसी है रे तू? मैं ठीक सू। जीती रह। बस बस जीता रहे वरदान। दूसरा लाला बैठ। बाप रे बाप माँ जी, इतना सारा सोना। कहीं डाका डाल दिया के? हम क्यों डालेंगे डकैती? एक एक रत्ती सोना इकट्ठा कर अजीब इतना हुआ है। डकैती डाल रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। भाभी देखे ऐसा? पर हमारे को तो यकीन ही ना हो रहा, इतना सारा सोना इकट्ठा करने में बहुत साल लग गए होंगे ना। फिर ये बताऊं तने, यो समझ ले यो सारा सोना हमारी प्रज्ञा का है। पूरे 100 तोड़े सोने पैर के जागी अपनी ससुरा। इतने सारे सोने का वो क्या करेगी? हमारे में बांट दो ना थोड़ा बहुत। पायल माँ जी नाराज ना हो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे मजाक भी तो अपनों से ही किया जाता है ना। पर माँ जी ये सारा सोना ना बहुत संभाल के रखना, शादी ब्याह के माहौल में तो डाका भी पड़ सके है ना। भाभी ओ पायल बेटा, सिरसा में अभी तक कोई माइकल लाल नहीं पैदा हुआ जो अलावत खानदान की संपत्ति को हाथ भी लगा सके। सही कहा सर रघु ने। जीती रहे, जीती रहे, जीता रहा बेटा, जीते रहे बेटा। राम राम।
आज जो बैठ के बातें करते हैं, आओ भाभी यहाँ आ जाओ। बैठो बैठो भाभी बैठो। हाँ तो जमुना भाभी बताइए कैसे आना हुआ? जी भाई जी, वो कोमल को चोट लग गई थी ना, और मैं देखने आ ना पाई। लाखा का भी जन्मदिन था तो बधाई देने ना आ पाई, तो इब हमारा मन किया तो मैं चली आई दोनों को देखने के वास्ते। तो ये तो बहुत अच्छा किया। माँ, मैंने आपसे कहा था ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चोट ठीक होगी अब। लेकिन छोरी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। थारे से 2-4 बातें करूंगी तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी ना। आना बैठ के बातें करते हैं थोड़ा। मैं चाय चढ़ा के आती हूँ, ठीक से? कोमल बेटा जी तो अंदर जा रही है ना, जब आएगी लौट के चाय लेके तो लाखों को साथ लेकर आना। ठीक से। मेरा भाई सुबह सुबह इतनी टेंशन में, क्या हो गया? अपना खून क्यों चला रहे हो? अरे कुछ नहीं, रात से दिमाग की ना रेल बनी हुई है। हर जगह ना उसका चेहरा नजर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो उसमें मुश्किल भी क्या है? देखो, जो चीज पसंद ही नहीं है उसे घर में रख के करना क्या? हाथ पकड़ो उसका और उसे घर से बाहर कर दो। हाथ पकड़ो और बाहर कर दो? अरे अगर ऐसे उसको बिना बात के घर से बाहर निकालो ना तो बाबूजी हमारा बोरी बिस्तरा बांध के बाहर निकाल देंगे। हाँ, ये बात तो है। अब घर के मर्द तो सारा दिन बाहर रहते हैं ना, लेकिन घर की औरतें, वो अंदर क्या पॉलिटिक्स खेल रही है ये बेचारे आदमियों को क्या पता। और खासकर वो बड़ों, जिसने अपने नाम की पट्टी बांध रखी है मामा जी की आंखों पर। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसने। उसका जादू खत्म करने का ना एक ही तरीका है कि उसका असली चेहरा ना सबके सामने लाना होगा, और उन सबके सामने जिन्होंने इसको अपने सर पे बिठा रखा है, उनको दिखाना होगा कि ये इतनी मासूम है ना जितना दिखती है। अरे हमारे परिवार का क्या हाल कर रखा है इसने। नो, चिल यार, इट्स ओके। ऐसी लड़कियों को ना मैंने बहुत टैकल किया। डोंट वरी, उसका कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी। अरे क्या डोंट वरी, तेरे को पता है मेरे से पहले भी ना इसकी शादी तय हुई थी, वो भी अच्छे खासे आदमी के साथ। व्हाट? ये क्या कह रहे हो आप? ओहो, चाय के चक्कर में मैं तो लक्की जी को बुलाना भूल ही गई। ठीक से उनसे पूछ लेती हूँ उनको चाय चाहिए कि नहीं। एक ना वीरेन नाम का लड़का था जिसके साथ इसकी शादी तय हुई थी। मंडप में जैसे उसको पता चला कि वो कोर्ट केस हार गया और वो कंगाल हो गया, उसने इसको छोड़ दिया। और उस मंडप में ना इसके परिवार वालों ने और इसने ऐसा रोना धोना मचाया कि हमारे बाबूजी को, तेरे को पता है ना बाबूजी कैसे फिसल गए इसकी बातों में और हमारी शादी तय कर दी इस बड़ों के साथ। ऐसी लड़कियां ना, ईयू, मुझे बड़ी नफरत होती है ऐसी लड़कियों से। पता है, ऐसी लड़कियों को ना इंसान से नहीं, उसके ना पैसे से प्यार होता है। ताक लगा के रखती है किसी के पैसे पे, और बस मौका मिला तो हुर्र। अब आज ही की बात देख लो ना, आपकी बीवी और वो उसकी भाभी, क्या ना, पायल। हाँ, पायल भाभी। पता है, मामी जी के गहनों को कैसे घूर घूर के देख रही थी। हे भगवान। अरे कौन से गहने? और उसकी भाभी यहाँ क्या कर रही थी? वही तो, अरे पूरे खानदान को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? उसका भाई, उसकी माँ, उसकी भाभी, सबको यहाँ पे उठा के ले आई। पता है, मामी जी ने प्रज्ञा की शादी के लिए जो गहने निकलवाए थे ना साफ कराने के लिए, उसकी भाभी उन गहनों को ऐसे घूर के देख रही थी जैसे ना उन्हें कच्चा चबा के खा जाएगी। मुझे तो भी घिन आ रही थी। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? आप कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि कैसे इसने बाबूजी को अपनी चिकनी बातों में फंसा रखा है। अपना सही समय आ गया इसका असलियत दिखाने का। अरे कचरे को हीरा बताने से कचरा हीरा ना बन जाता, एक दिन अपना वो असली रंग छोड़ देता है। अब कुछ भी हो जाए, इसका नकाब ना मैं उतार के रहूंगा। भाई,
बात में तो आपकी बहुत दम है। अब ना कोई दमदार काम भी कर डालो। जी लक्की जी सुनिए, बाबूजी नीचे बुला रहे सर। और आप चाय पियोगे? रघु, लाखा के साथ अपने राणा को ही भेज देता। ए भाई साहब, छोटा सा तो काम है, अग्रीमेंट पे स्टैंप लगाना था, लाखा अकेला कर लेगा। तू आज क्लास नहीं गया? अरे दीदी, आज हमारी क्लास में ना लाइट ना आ रही थी, तो मैंने क्लास की छुट्टी कर दी। तो क्लास यहाँ कर ले। यहाँ कैसे? बाबूजी, मैं क्या कह रही थी, आज वरदान की क्लास कैंसिल होगी क्योंकि उधर बिजली ना से, तो वो हमारे घर में क्लास ले ले। हाँ ठीक है, हमारे को कोई इतराज ना है। भाई वरदान एक काम कर, प्रज्ञा और भरपाई अंदर हैं, देख कहाँ क्लास लगानी जा। जी बाबूजी। लगा ले। बैठ जा बेटा, खड़ी क्यों है? जमुना भाभी, आपने वरदान के भविष्य के बारे में क्या सोचा? भाई जी, सच कहूं तो ऐसा कुछ भी ना सोचा है मन ने। छोरा पढ़ाई लिखाई में ठीक से बस किसी तरह सीए निकल जावे तो हमारे लिए अच्छा हो जावे, बाकी आगे की आगे देखेंगे। बाबूजी, माँ जी, हमारे को तो लगता है कि वरदान जो भी करेगा ना बढ़िया ही करेगा। और इसकी सीए की पढ़ाई तो चल ही रही है, बहुत जल्दी सीए बन जाएगा और फिर देखना इसका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। हमारे को तो लगता है कि अब इसके लिए छोरी ढूंढ लेनी चाहिए। पायल बेटा तो सही बोल रही है, अपना वरदान तो खरा सोना है, खरा सोना। छोरी ढूंढना शुरू कर दो वरदान के लिए। भाई जी, अब तक तो ऐसा कुछ सोचा ना से, और आप तो जानो कि रिश्ता ढूंढना कोई आसान काम ना होवे। वरदान की हालत को आप जानो, पैर में दिक्कत से उसके। अरे भाभी, ये क्या कह दिया आपने है? कोई किसी भी इंसान की पहचान उसके चरित्र या उसके लगन से होती है। थोड़े दिन पहले पेपर में आया था, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम, वो भी दृष्टिहीन, वो विश्व कप जीत के लाई है। 1 करोड़ रुपया दिया गया उनको। भाई अपना वरदान तो बहुत होनहार है, ऐसे कभी नहीं कहना कि उसको कोई तकलीफ है। जी भाई जी, आप जो कह रहे सो सब ठीक से, लेकिन आप जैसे उच्च विचार सबके ना होवे। यो समाज तो एक ही चीज देखे कि छोरे का घर, और आप तो जानो हमारा घर कितना छोटा से, और कौन अपनी छोरी हमारे घर में ब्याहना चाहेगा। समधन जी, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। मानता हूं कि आपका घर छोटा है, लेकिन आपका दिल तो बहुत बड़ा है, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वरदान एक दिन सीए जरूर बनेगा। देख लेना, सफलताएं उसके कदम चूमेंगी। वैसे आप महलों की रानी की तरह रहने वाली हैं। भाई जी, आपको तो मारे को महलों के सपने दिखा रहे सो। जमुना भाभी, महलों के सपने नहीं दिखा रहे, सच्चाई बोल रहे हैं भाई साहब। और फिर भाभी, बहुत सौभाग्यशाली लोग होंगे वो जो अपनी छोरी अपने वरदान को देंगे। और क्या चाहे हो हमारे से? मतलब अब क्या हुआ? मतलब ये हो के आप हमारे से प्यार करते हो कि ना? आराम से बोल, वो सुन लेगा। आप यूँ बात ना बदलो,
आप बस ये बताओ कि आप हमारे से प्यार करते हो कि ना? कौन है ये? यो तो प्रज्ञा की आवाज से। और अगर नहीं करते तो फिर पता बताओ नहीं कि मैं अंदर ऐसा क्या कौन करूं से? कि आपका दिल जीत लूं। अब तो हमने कितनी सारी डेट भी कर ली है और वो वैलेंटाइन वो भी मना लिया है। अब और क्या करूं मैं? आराम से बोल, कोई सुन लेगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे? आपको कुछ ना पता, माँ तो रोज रोज मेरी शादी की बात करती रहती है। ऐसे रहा ना तो आप ना अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना और हो जाएगी मेरी शादी। मैं तुमसे कल बात करूंगा, ठीक है? चलो हटो। हाँ। वो कमरा ठीक। प्रज्ञा जी, अरे क्या हो गया प्रज्ञा जी? हमारी बात तो सुनो। अरे प्रज्ञा जी हमारी बात तो। बता तू वरदान